सुधा अपने घर से सलवार कुर्ता पहनकर और चुन्नी ओढ़कर जाती थी और शाम होते ही छोटे छोटे कपड़े पहनकर किसी मॉडल का रूप धारण कर लेती थी। वह अपनी जवानी का बाबा के साथ भरपूर मज़ा ले रही थी। मुरारी लाल अपने शहर के बड़े व्यापारी में से एक थे और उनकी पत्नी सुमित्रा देवी घर में पंडितों को भोज पूजा पाठ करवाकर आए दिन उन्हें दक्षिणा देती रहती थी। वो आंख मीचकर पंडितों और बाबाओं पर भरोसा करती थी। वो आए दिन व्रत उद्यापन कराती रहती थी। इसी वजह से उनके घर में उनकी सहेलियों का आना जाना बना रहता था। हर उद्यापन के पहले शहर के बड़े साड़ी स्टोर से आदमी नए फैशन की साड़ियाँ लेकर घर आता था और सुमित्रा देवी खटाखट 25 साड़ियाँ एक जैसी निकाल लेती थी। फिर एक भारी साड़ी खुद के लिए पसंद करती और बहू सुमन को भी पुकारती और कहती कि तुम भी एक अच्छी साड़ी पसंद कर ले। सुमित्रा देवी के घर में एक नामी बाबा जी का आना जाना था। बाबा के आशीर्वाद के बिना तो घर का एक पत्ता भी नहीं हिलता था। कुछ भी नया काम हो बाबा जी ही मुहूर्त निकालते और हवन करते, फिर उस काम की शुरुआत होती। सुमित्रा देवी बाबा जी के आश्रम में जाती और सेवा करके आ जाती। उनका मानना था कि घर में तरक्की बाबा के आशीर्वाद से होती है, पर हकीकत यह थी कि सुमित्रा देवी व उनके जैसे ही दूसरों भक्तों की मदद से बाबा जी का आश्रम हरा भरा हो रहा था। जब सुमित्रा देवी सेवा के लिए जाती तो अपनी बेटी सुधा को भी अपने साथ ले जाती थी। आश्रम में जाकर सुमित्रा देवी कहती, बेटी बाबा जी के पैर छूकर आशीर्वाद ले लो। बाबा जी भी सुधा को आशीर्वाद देते और कहते, देखना हमारी सुधा बेटी किसी राजा के यहाँ ब्याही जाएगी। सुमित्रा देवी बाबा जी के मुँह से ऐसी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती थी। और सुधा निकली भी बहुत खूबसूरत थी। वह कुछ सालों में कॉलेज जाने लगी थी। जब परीक्षा का समय आता तो बाबा जी घर आ जाते थे और सुधा को आशीर्वाद देते थे। सुधा भी बाबा को बहुत मानती थी। कभी कभी अगर सुमित्रा देवी बाबा की सेवा के लिए नहीं जा पाती तो वह अपनी बेटी सुधा को भेज देती थी। सुमित्रा देवी की बहू सुमन पेट से हुई तो सुमित्रा देवी तो बाबा के पैर पकड़कर बैठ गई और कहने लगी, बाबा जी कुछ ऐसा कीजिए जिसमें मैं पहली बार अपने पोते का मुंह देखूं। पोता होते ही मैं आपके आश्रम में एसी लगवा दूंगी। बाबा जी ने बहू को पुकारा, सुमन जरा इधर आना। तो सुमन वहां आई। बाबा जी ने कुछ मंत्र बुदबुदाया और बहू को आशीर्वाद दिया। पोते की आस लिए सुमित्रा देवी जी जान से अपनी इकलौती बहू की सेवा में जुटी रही। सुबह उठते ही मक्खन मिश्री मिलाकर बहू को देती और आंख मटकाकर कहती, रोज़ खाया करो, मक्खन सा गोरा बेटा पैदा होगा। एक दिन सुमित्रा देवी ने सुधा से कहा, बेटी आज बाबा जी के आश्रम में तुम चली जाओ, मुझे कुछ काम है। और सुनो, रसोई में सूखे मेवे रखे हैं, उन्हें बाबा जी के लिए ले जाना। देखना बाबा जी के आशीर्वाद से पोता ही होगा। सुधा जैसे ही बाबा के आश्रम में पहुंची तो बाबा सुधा को एक कमरे में ले जाकर, दोस्तों इसके आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।